बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 ऑफ KLM के 9th वीक टू बर्थ के जो पीरियड है उसके दरमियान जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं जी 9 से लेकर 12 वीक को हम वीक्स को कुछ डिस्कस करेंगे। 9, 10, 11, 12 जो 4-4, 3-3 वीक्स को इकट्ठे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 9th से लेकर 12th वीक है, जब आप 12th वीक तक पहुंचते हैं ना तो आपका हेड जो होता है ना वो हाफ होता है CRL के। मतलब जो CRL लेंथ होती है ना, क्राउन रम्प लेंथ, ये जो हम अपने लेदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये अगर बेबी है, ठीक है, तो ये इसके लिम्स हैं, लिम्स जिसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। बाकी ये जो सारा एरिया होगा ना, ये आपकी क्या कहलाएगी, क्राउन रैम्प लेंथ कहलाएगी। ये जो है ना उसका हाफ हिस्सा जो है वो आपका हेड का होगा, ठीक है। उसके अलावा CRL जो है वो कहते हैं डबल हो जाती है 12 वीक तक। पहले तो थोड़ी थी, उसके बाद डबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हेड ग्रोथ जो है ना उसकी स्लो हो जाएगी, लेकिन फिर भी हेड जो है वो बड़ा होता है बाकी पोर्शन से। उसके अलावा प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं ना आपके स्कल के अंदर जो है वो शुरू हो जाते हैं, बोन्स वगैरह के प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर या जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके अंदर। उसके अलावा जो लोअर लिम्ब है और अपर लिम्ब है उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी मतलब जो है ना वो लेंथ काफ़ी हो चुकी होती है। उसके अलावा जेनिटेलिया जो होते हैं ना वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मैचुरेशन शुरू हो जाती है। उसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन जो है ना वो 10 से 12 वीक के दरमियान जो है ना वो शुरू हो जाती है, और यूरिन जो है ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कहते हैं कि कुछ जो है वो आपका जो है वो फीटस जो है वो दोबारा अब्जॉर्ब कर लेता है, स्वालो कर लेता है। उसके अलावा ये जो आपका यूरिन वगैरह जो है ना ये प्लेसेंटा क्रॉस करने के बाद जो मदर के वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके अंदर उसके साथ जो है वो बाय स्क्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो 9th वीक है उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी चाहिए कि फेस जो था ना वो ब्रॉड था, आईलिस जो थी ना वो सेपरेटेड, आईज जो थी वो सेपरेटेड थी, ज़रा बहुत वाइट थी, लेटरली एंटीरियर थी। उसके अलावा जो आईलिड्स थी ना वो फ्यूज थी, आईलिड्स जो होती है ना वो आपकी फ्यूज थी, ये आपने याद रखना। उसके अलावा जो लेग्स थी ना वो शॉर्ट थी और जो थाई थी ना वो स्मॉल थी। लेग्स जो थी टांगे वगैरह जो थी छोटी छोटी थी। उसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया अभी तक अपीयर नहीं हुए थे। उसके अलावा 10th वीक के अंदर एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो इंटेस्टाइनल कॉइल्स है ना वो विजिबल होती हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह जो है वो विजिबल होती है, ये आपने याद रखनी है। और 11th वीक के अंदर जो है वो जो इंटेस्टाइन्स होती है ना वो एब्डोमेन के अंदर वापस चली जाती है। तो हमने कहा था एम्बिलिकल हर्निएशन थी ना वो जो ख़त्म हो जाएगी और इंटेस्टाइन्स के जो इंटेस्टाइन्स वगैरह थी वो दोबारा एब्डोमेन में वापस चली जाएंगी। उसके अलावा एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है 9th वीक के शुरू में। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं जी 3rd to 16 वीक तक। 13 to 16 वीक के अंदर जो मोस्ट ग्रोथ होती है ये आपने पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा लिम्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो हेड होता है ना वो हेड जो है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा लोअर लिम जो है उसकी लेंथनिंग भी हो रही होती है। उसके अलावा बोन्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ, उनकी ऑसिफिकेशन ज़्यादा हो रही होती है। उसके अलावा जो आइज़ है ना उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, आइज़ की जो है ना स्लो मूवमेंट शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा ओवरीज जो होती हैं ना, फीमेल्स वगैरह जो बच्चियाँ होती हैं, फीटस होती हैं, उनके अंदर जो है वो ओवरीज की डेवलपमेंट शुरू होती है। इस वजह से जेनिटेलिया जो है ना वो आपको डिफ्रेंशिएट होते नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा हेयर वगैरह के पैटर्न जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं आपके 13 से लेकर 16 वीक तक कंप्लीट हो गए हैं इस वीक के अंदर। उसके बाद अब आते हैं 16 से 20 वीक के अंदर, 17 से 20 वीक। ओके अब हम देखते हैं कि 17 से 20 वीक के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो CRL होती है ना वो इंक्रीज़ करती रहती है। उसके अलावा जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा मूवमेंट्स जो होती हैं फीटल की मूवमेंट्स जो हैं वो फील होना शुरू होती हैं मदर को। उसके अलावा जो आपकी स्किन होती है ना फीटस की, वो उसके ऊपर जो है ना वर्निक्स कैसियोसिया की एक जो है ना लेयर आ जाती है, ठीक है। अब ये जो लेयर होती है ना ये प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को फ्रॉम एब्रेशन वगैरह, जो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह से प्रिवेंट करती है। उसके अलावा कुछ हेयर्स वगैरह की डेवलपमेंट हो रही होती है जो जिसने वर्निक्स की जो लेयर है उसके ऊपर पड़े होते हैं, जो प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आईब्रोज वगैरह की और हेड वगैरह जो है ना, हेड के हेयर्स वगैरह जो हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। उसके अलावा जो मेल्स उनके इंटेस्टिस जो है वो डिसेंड करना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से डिसेंड नहीं होती। वो पहले एब्डोमिनल एरिया में थी, उसके बाद वो नीचे की तरफ जाना शुरू होती हैं। उसके अलावा जो यूरेट्रस होती है वो फीमेल्स के अंदर डेवलप होना शुरू होती है, जो फीमेल फीटस होते हैं उनके अंदर। तो इसलिए जेनिटेलिया वगैरह भी जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब ब्राउन फैट वगैरह भी जो है वो भी डेवलप हो जाती है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अब आते हैं जी 21 से
25 वीक तक। 21 से 25 वीक के अंदर जो आपने याद रखनी है, एक तो ये कि स्किन जो है ना वो ट्रांसलूसेंट होती है और रिंकल्ड होती है। अगर आप यहाँ देखें तो ये रिंकल्ड स्किन होती है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो वेट है ना वो गेन होना शुरू हो जाता है। कैपिलरीज जो होती है ना वो विजिबल हो जाती है, उनके अंदर ब्लड विजिबल हो जाता है, इस वजह से जो स्किन का कलर है पिंक से वो रेड हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, लंग्स वगैरह जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं सरफेक्टेंट। और उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो ब्लिंक स्टार्टल रिस्पॉन्स है ना ये स्टार्ट हो जाता है, कि मतलब कि आइज़ की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जब भी लाइट के एक्सपोज होते हैं ना, तो ये ब्लिंक स्टार्टल मूवमेंट प्रोड्यूस होना शुरू होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जो 26 वीक है ना, इस वीक में अगर कोई बॉर्न हो जाता है ना फीटस, तो उसके अंदर न्यूरल डिजनरेशन होती है, ठीक है, मेंटली प्रॉब्लम होता है उसके अंदर। और सरफेक्टेंट की कमी हो जाए तो इससे भी बहुत सी डिजीज़ होती हैं। 24 वीक तक अगर कोई बच्चा प्रोड्यूस हो जाता है तो वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जो है इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। अब आते हैं जी 26 से 29 वीक तक। 26 से 29 वीक के अंदर जो है लंग्स वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं, ब्रीथिंग मूवमेंट्स वगैरह और बॉडी टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल हो रहा होता है। उसके अलावा जो फीटस है उसके अंदर जो उसका वेट है अभी कम होता है, ठीक है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। फीटस सर्वाइव कर सकता है लेकिन उसको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। आईलिड्स वगैरह जो हैं वो ओपन होती हैं। उसके अलावा हेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, हेड के हेयर्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सारे आपने याद रखने हैं। उसके अलावा रिंकल्स वगैरह जो है ना वो चेंज होना शुरू, मतलब कि स्मूथ होना शुरू होती है स्किन। एरिथ्रोपोइसिस जो है वो भी कंटिन्यू रहती है जो पहले शुरू हो चुकी थी। उसके अलावा जो साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस है, पहले आपके पास क्या थी, बोन मैरो थी, लेकिन अब क्या हो गई, स्प्लीन हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना 28 वीक के अंदर। अब है जी 30 से लेकर 4 वीक तक। 30 से 34 वीक के अंदर आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी। एक तो ये कि वाइट फैट का लेवल बढ़ जाता है। एक तो हमने पहले डिस्कस की ब्राउन फैट, एक होती है वाइट फैट। वाइट फैट का लेवल बढ़ जाता है। उसके अलावा प्यूपलरी रिफ्लेक्स, मतलब कि जो प्यूपल्स होते हैं ना उनकी कॉज चेंज आना उनके डायामीटर वगैरह के अंदर लाइट की को अगर आप लाइट वगैरह डालें तो उससे जो प्यूपिल के अंदर जो डायामीटर चेंज आ रहा है उसको प्यूपिल रिफ्लेक्स कहते हैं, ये होना शुरू होता है। उसके अलावा स्किन वगैरह जो है वो पिंक हो जाती है और स्मूथ हो जाती है। अपर लिम्स और लोअर लिम्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, चबी अपीयरेंस होती है उनकी, ज़रा फैट होते हैं। उसके अलावा वाइट फैट की डेवलपमेंट होना शुरू होती है। अब आते हैं जी 35 to 38 वीक्स के अंदर। 35 से 38 वीक के अंदर जो आपने याद रखना है वो ये है कि नर्वस सिस्टम जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये फिनिशिंग पीरियड है, इसमें सारी चीज़ें जो है फिनिश होना शुरू हो जाएंगे। एब्डोमेन, हेड वगैरह के जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो हेड से ना ग्रेटर हो जाता है एब्डोमेन। अब जो आपका बाकी हिस्सा होता है ना वो हेड से ग्रेटर होना शुरू होता है। उसके अलावा फुट लेंथ जो होती है ना फीटस की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमोरल लेंथ। जो फीमोरल आपकी ये होती है ना फीमर होती है उसकी लेंथ से ज़्यादा जो फुट लेंथ होती है, ठीक है, याद रखनी 37 वीक के अंदर। उसके अलावा ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और ये वाला आपने याद रखना कि मोस्ट ऑफ द फीचर इसका CRL कितना होता है उस टाइम पर, वेट कितना होता है, ठीक है, ये याद रखना। वाइट फैट कितनी होती है ये आपने याद रखनी है। और ये याद रखनी कि एंड टाइम पर जो फीटस होता है वो कितना फैट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये 14 ग्राम तक प्रोड्यूस कर रहा होता है। थॉरिक्स वगैरह और ब्रेस्ट वगैरह जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू होती हैं। टेस्टिस वगैरह जो है वो डिसेंड करना शुरू कर देती हैं और बोन्स की ऑसिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं 38 वीक तक। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो कुछ टॉपिक रह गए CRL, CHL, ठीक है, उसके अलावा आपकी एस्टिमेशन ऑफ प्रेगनेंसी डेट, मतलब कि जो डिलीवरी डेट है उसकी एस्टिमेशन वगैरह, ये जो आपने याद रखनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।